मुझे खेद है पिताश्री, आपको देवताओं के कल्याण की चिंता ही नहीं। इतने व्यथित क्यों हो नारद? क्या बताऊं पिताश्री, मुझसे इन देवताओं की दुर्दशा नहीं देखी जाती। कोई रक्षा करने वाला नहीं और स्वयं इतने बलशाली हैं नहीं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का सामना कर सकें। और उस पर आपने उन्हें ऐसे वरदान दे दिए कि वो जो चाहे सो करें, वो जिस लोक में चाहें उसके स्वामी बन जाएं। सारी सृष्टि समाप्त कर देंगे वो तो। पिताश्री, दैविक सृष्टि का विनाश तो अब निश्चित है। नारायण नारायण। तुम प्रभु की अलौकिकता नहीं जानते, इसी कारण इतने भयभीत हो। स्थिति वैसी ही है विधाता। वो देखिए ना, देखिए, दुराचारी उन्मत्त हिरण्याक्ष कैसे आतंक मचा रहा है। स्वर्ग लोक विजय करके मन नहीं भरा उसका, अब पृथ्वी के पीछे पड़ गया है। रुक जाओ, पृथ्वी रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम चाहे जितनी तीव्र गति से भागो, चाहे कहीं भी जाना चाहो, मैं तुम्हें नष्ट करके ही रहूंगा। मैं सृष्टि नहीं होने दूंगा पृथ्वी। पृथ्वी, कहाँ छुप गई हो तुम? कहाँ छुप गए हो तुम? पृथ्वी, कहाँ छुप गए हो? पृथ्वी, रुक जाओ। कौन हो तुम सब? हम वरुण देव के सैनिक हैं। इस समुद्र क्षेत्र पर केवल वरुण देव का ही अधिकार है। अच्छा, तो पृथ्वी अवश्य वरुण देव के आश्रय में गई होगी। हे हिरण्याक्ष, हमें आज्ञा दी गई है, हम वरुण देव की आज्ञा के बिना किसी को जल में प्रवेश करने नहीं देते। अतः तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। मुझे चले जाने को कहते हो? संपूर्ण सृष्टि के अधिपति को तुम चारों ने इस सृष्टि में रहने का अधिकार इसी समय खो दिया है। वरुण देव, केवल मेरी भूख से तुम्हारा आसन डोल गया। यदि मैंने प्रहार किया तो तुम्हारे दरबारियों और मंत्रियों सहित ध्वस्त हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो? हमसे तुम्हारी शत्रुता क्या है? कोई शत्रुता नहीं। पृथ्वी यहां आकर छिप गई है, उसे मेरे अधिकार में दे दो, मैं चला जाऊंगा। अपने बल पर बहुत अभिमान है तुम्हें। अब तू यहां से जाएगा नहीं। हम तेरे मृत शरीर को उठाकर बाहर फेंक देंगे। वरुण देव, तुम्हें ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान के अतिरिक्त और कोई मेरा वध नहीं कर सकता। वरुण देव, मैं तुम्हें अब
अब भी जीवन दान दे सकता हूं वरुण देव। पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। पृथ्वी मेरे अधिकार में नहीं है। एक प्रहार और तुम्हारा मस्तक चूर चूर हो जाएगा। मैं अंतिम बार कहता हूं वरुण देव, पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। मैं सत्य कह रहा हूं दैत्यराज, पृथ्वी मेरे अधिकार में नहीं है। वरुण देव, उसे तो पुराण पुरुष ने आश्रय दिया है दैत्यराज। किस पुराण पुरुष ने? किस पुराण पुरुष ने? रुक जाओ। तो तुम हो पुराण पुरुष? तो तुम हो पुराण पुरुष? पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। अधिकार किया जाता है, लिया नहीं जाता। यदि तुम में साहस है तो इसे लेके जाओ। पृथ्वी मुझसे छिपी थी। नारायण नारायण। प्रभु, ये जो जिज्ञासा होती है ना, और जानने की इच्छा, ये क्यों होती है हमें? देवर्षि, इसका तात्पर्य है आपकी रुचि उसमें बहुत है जो आप जानना चाहते हैं। ये रुचि भी तो आप ही की देन है भगवान। प्रलय के बाद सृष्टि के आदि में
आपने मत्स्य अवतार धारण किया। तत्पश्चात कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय आपने देव और दैत्यों की सहायता की, और अब आप ही ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। आपके ये तीनों अवतार सृष्टि की प्रगति के ध्येय तक हैं भगवान। और ये प्रगति कभी रुकने वाली नहीं है। मत्स्य अवतार से कूर्म, कूर्म से वराह, और वराह से फिर वही जिज्ञासा। धीरज रखिए देवर्षि, विकास पलक झपकते नहीं होता, धीरे धीरे ही होगा। अर्थात आप मेरी जिज्ञासा का क्रम कम नहीं होने देंगे। आप धन्य हैं प्रभु। मैं सत्य में सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे सृष्टि विकास का एक एक चरण संपन्न होते हुए देखने को मिल रहा है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। नारायण नारायण। आई आई, मेरे कानों में किसकी गर्जना सुनाई दे रही है? नारायण 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 नारायण। विष्णु, तूने मेरे भाई का वध किया है, तो तुझे इसका दंड तो मैं अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे लोक को ध्वस्त करने आ रहा हूँ। नहीं पिताश्री, काका जी का वध नहीं हुआ। उन्हें तो भगवान विष्णु ने मोक्ष प्रदान किया है। प्रहलाद, तुम उस छलिया और पाखंडी विष्णु को भगवान के नाम से संबोधित कर रहे हो। कयाधु, अपने इस पुत्र को समझाओ, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा ये। नहीं नहीं पिताश्री, क्रोध अच्छा नहीं होता, उस पर अंकुश लगाइए। तुम मुझे शिक्षा दोगे अपने पिताश्री को? नहीं पिताश्री, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि ईश्वर के प्रति ऐसे वचन। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? इस संपूर्ण जगत का मैं ईश्वर हूँ। मैं हूँ त्रिलोकीनाथ। ये अहंकार है पिताश्री, इसी कारण ही आप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे। प्रयास तो अब मैं करूंगा, तुम्हारे उस पाखंडी विष्णु को खत्म करने का। उससे मुझे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं पिताश्री? तुम्हारे उस पाखंडी विष्णु को खत्म करने। वो तो यही है पिताश्री। क्या? यहाँ कहाँ है वो? हर जगह है वो, सर्वव्यापी है वो मुझ में है, आप में है, माता श्री में है, इस महल में है, इस स्तंभ में भी है। क्या? वो इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी है वो। वो इस स्तंभ में भी है? तो मैं तुम्हारे विष्णु को अभी इसी समय ही ध्वस्त कर देता हूं। तो इस स्तंभ में भी है तुम्हारा विष्णु, अभी पता चल जाएगा।
हिरण्यकश्यप, देख, ये संध्या काल है। न दिन है न रात। तू न जल में है न थल में, न पृथ्वी पर न आकाश में है। तू है मेरे घुटने पर लेटे विवश, और मैं भी न तो नर हूं न पशु। मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है। इन नखों से ही मैं तेरा प्राणांत करने जा रहा हूं।